हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग जीडीएस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जीडीएस का पूरा फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे जीडीएस होता क्या है और जीडीएस का फंक्शन क्या होता है। जीडीएस एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से जितने भी एयरलाइंस हैं, जितने भी ट्रैवल एजेंसीज हैं या जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो ट्रैवल के लिए काम करती हैं, ये सारा का सारा काम टिकट इशू करने से लेके एयरपोर्ट पे चेक इन करने से लेके फ्लाइट की इन्वेंट्री, सारी चीजें जीडीएस पे ही होती है। इसलिए अगर आप ट्रैवल टूरिज्म के स्टूडेंट हैं या आप एयर टिकटिंग सीखना चाहते हैं या आप ट्रैवल टूरिज्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जरूर जीडीएस सीखें। अब जीडीएस कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मार्केट में बहुत सारे जीडीएस है। अब प्रश्न ये है कि कौन सा जीडीएस सीखना चाहिए। तो आप चाहे तो अमेडियस भी सीख सकते हैं, गैलीलियो भी सीख सकते हैं। आप चाहे तो अमेडियस गैलीलियो दोनों सीख सकते हैं और सैब्रे भी आप सीख सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप अमेडियस, गैलीलियो, सैब्रे इन तीनों में से कोई एक सीखें, या अगर आपकी डिमांड है या आपको कहीं से ऑफर मिल रहा है तब आप ये तीनों सीखें। अब बात करेंगे कि जीडीएस सीखते समय हमें क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ये सारी की सारी सिलेबस कवर नहीं करते हैं। कुछ आपको बोलेंगे कि हम 3 महीने में करवा देते हैं, कुछ आपको बोलेंगे हमारे यहाँ 1 महीने का भी कोर्स है, 2 महीने का भी है, 3 महीने का भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक प्रॉपर जीडीएस सीखने के लिए आपको 2 महीने का टाइम जरूर देना चाहिए और जितना ज्यादा हो सिस्टम प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लेक्चर सुन के या क्लास की रिकॉर्डिंग सुन करके आप जीडीएस पे सही तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो पता करें कि क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन सिस्टम प्रैक्टिस मिलती है, और अगर मिलती है तो कितनी देर के लिए मिलती है। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। पॉइंट नंबर 1, पीएनआर कैसे बनाएं, यानी पैसेंजर की बुकिंग कैसे बनाएं, किस डेट में ट्रैवल कर रहा है, किस सेक्टर में ट्रैवल कर रहा है, क्या फ्लाइट कनेक्शन ले रहा है, वो सारी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के बीच में एयर इंडिया और यूनाइटेड एयरलाइंस या अमेरिकन एयरलाइंस अपनी नॉन स्टॉप सर्विस देती है। इसकी डिमांड काफी हाई होती है तो फेयर भी हाई होगा। इसलिए आपको अल्टरनेट ऑप्शन भी आना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कनेक्शन इस्तांबुल से बना सकते हो तो टिकट सस्ता मिल जाएगा। दोहा से अगर कनेक्शन बनाते हैं तो टिकट सस्ता मिल जाएगा। हांगकांग से अगर कनेक्शन बनाते हैं तो टिकट सस्ता मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप पीएनआर बना रहे हैं, जब बुकिंग बना रहे हैं, तो आपको कनेक्शन बनाने आना चाहिए। आपके पास नॉन स्टॉप और कनेक्टिंग फ्लाइट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि सबसे सस्ता फेयर कैसे ढूंढे। क्योंकि एज अ ट्रैवल एजेंट या अगर आप स्टूडेंट हैं तो हर जगह यही पूछा जाता है कि सबसे सस्ता फेयर कैसे निकालें। ये एक ट्रिक होता है, इस ट्रिक को आप जरूर सीखें और प्रैक्टिकली सीखें आप। इसके बाद आपको डिफरेंट सर्विसेज जैसे मील, व्हील चेयर कैसे हम ऑफर करते हैं वो चीजें आप सीखें। इसके बाद पीएनआर जो आपने बनाया उसको कैंसिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, डेट चेंज हो गया, बुकिंग कैंसिलेशन हो गया, वो सारी चीजें सीखें। पीएनआर को प्राइसिंग कैसे करते हैं, जो आपने बुकिंग बनाया उसकी कॉस्टिंग कितनी है वो सीखें। और टिकट को इशू कैसे करें वो जरूर सीखें। टिकट इशुएंस बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको प्रैक्टिकल नहीं सिखाती हैं, ना ही आपको वो सिस्टम प्रैक्टिस देंगे कि टिकट कैसे इशू करते हैं। तो कहने का मतलब है आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपने कवर किया ही नहीं। और फिर जब लाइव में आप काम करने जाते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि टिकट कैसे इशू करें, और फाइनली क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप गलतियां करते हैं और पेनल्टी आ जाती है आपके पास। इसके बाद आप सीखें कि टिकट को री इशू कैसे करते हैं, टिकट को रीवैलिडेट कैसे करते हैं, टिकट को रिफंड कैसे करते हैं। ये जो लास्ट के 3 पॉइंट हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको,
क्योंकि अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं या ट्रैवल एजेंसी में अपना करियर शुरू करते हैं तो 3 से 4 महीने के बाद डेफिनेटली आपके पास ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको टिकट को री इशू करना हो सकता है या टिकट को रिफंड करना पड़ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सारी सिलेबस को ध्यान से देखें और तभी आप एडमिशन लें। इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म इंस्टीट्यूट ये सारे टॉपिक्स कवर करता है। जीडीएस की हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं और जीडीएस की हम लोग सिस्टम प्रैक्टिस भी देते हैं। हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम प्रैक्टिस देते हैं। आप चाहें तो घर बैठे भी क्लासेस ले सकते हैं और घर बैठे भी आप सिस्टम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करेंगे कितने दिन का कोर्स होना चाहिए। तो कोर्स के लिए जो मैंने टाइम डिसाइड किया है वो 2 महीने तो जरूर होने चाहिए। 2 महीने होने चाहिए। लेक्चर के साथ साथ सिस्टम प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप बुकिंग बनाना सीख रहे हैं तो कल आपको उस पर प्रैक्टिस आना चाहिए। फिर आप अगर एयर टिकटिंग के साथ सीख रहे हैं तो 6 महीने का कोर्स होना चाहिए और जीडीएस विद ट्रैवल टूरिज्म सीख रहे हैं तो 12 महीने का कोर्स जरूर होना चाहिए। मेरी एक सलाह है, सिर्फ और सिर्फ जीडीएस करने से भी जॉब मिल जाती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी होगी ही होगी। इसलिए जीडीएस के साथ साथ आपको क्या सीखना चाहिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको आयटा वर्ल्ड जियोग्राफी जरूर सीखनी चाहिए। आयटा वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको फ्लाइट के कनेक्शन बनाने आनी चाहिए। एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट कैसे कनेक्शन बनते हैं, किसी सिटी में कितने एयरपोर्ट हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ब्राजील के साओ paulo जाना है तो मेरा कनेक्शन कैसे बनेगा, किस किस कंट्री से मेरी फ्लाइट गुजरेगी, वो सारी चीजें आपको जरूर सीखना चाहिए। अब हम बातें करेंगे करियर के बारे में। कितना हमारा सैलरी हो सकता है, क्या हमें इमीडिएटली प्लेसमेंट मिल सकती है? यस, आप किसी ट्रैवल एजेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, एयरलाइन को ज्वाइन कर सकते हो। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो 1 साल के करियर के बाद, 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद इंडिया से बाहर चले जाते हैं। लाइक दुबई चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं और बहुत अच्छा करियर में ग्रोथ मिलता है उनको। तो एयर टिकटिंग की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कोर्स करने का, एडमिशन लेने का, सो ये सारी चीजों को जरूर ध्यान में रखें और उसके बाद ही आप संपर्क करें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी भी डाल रखा है। आप चाहें तो कोर्स के लिए हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मैं बातचीत करूंगा, आपके नॉलेज को बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।